So, as per our discussions in the last class, we are repeating first unit programmatically, और जो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वो C++ के कुछ प्रोग्राम से हम स्टार्ट करेंगे. We are going C++ programs through online compiler. So I think most of the students aware about the C++. To run a C++ program, we required some function, keyword and header file. Function like main, header file like iostream, and keyword like cout and cin. So C++, as we know that it is an object-oriented programming language, और सबको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं. हम सिर्फ C++ के प्रोग्राम को रन कैसे कर सकते हैं. तो C++ के प्रोग्राम को रन करने के लिए पहली चीज है हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड द iostream .h. क्योंकि हम ऑनलाइन कंपाइलर का यूज कर रहे हैं इसलिए .h हम नहीं लिख रहे हैं, बट ऑफलाइन में हमें .h लिखना पड़ेगा. इट इज एन हेडर फाइल विच कंटेन द प्रोसेसिंग और ऑल द प्रोसेस ऑफ cout एंड cin फंक्शन. जो cout और cin हमारे फंक्शन है कि जिनको हम यूज कर रहे हैं. cout को डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज किया जाता है और cin को स्कैन कराने के लिए हम यूज करते हैं. So these two functions and working of these two functions is defined in iostream.h header file. When the compiler will compile program, first it will identify the main function. C++ में अगर ये main functions आपने नहीं लिखा तो you cannot compile your program, because compiler C++ का इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सबसे पहले वो मेन फंक्शन जो होता है उसको कॉल करता है, ढूंढता है. जैसे ही मेन फंक्शन उसको मिलेगा हमारा कंपाइलर इंटरनली उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होता है. जो ये मेन फंक्शन है, कल भी मैंने बताया था कि ये जो मेन फंक्शन होता है इट इज अ फंक्शन, सो इट रिक्वायर्ड अ रिटर्न वैल्यू. एनी टाइप्स ऑफ फंक्शन, कोई सही भी टाइप का फंक्शन हो वो रिक्वायर करेगा एक रिटर्न वैल्यूज के लिए. तो बाय डिफॉल्ट हम इंटीजर्स रिटर्न मान के चलते हैं और रिटर्न कराते हैं इस तरीके से 0. तो ये इट इज एन डाटा टाइप. इंटीजर एक डेटा टाइप है जो कि इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करके रखेगा. तो नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस function it will return a value that is called the 0. by default हम प्रोग्राम के थ्रू कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे हैं इसलिए हमने इसमें रिटर्न 0 लिखा है. तो ये दो लाइनें आपको हमेशा लिखना है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये लाइन लिखना, तो हमारे पास एक ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड द void. If we put void in front of main functions, then we not required this line return. That means void does not return a value to a function. अगर हम ये void function लगाते हैं तो इस main function को फिर ये जरूरी नहीं है कि वो return कुछ करे. तो नॉर्मली void का हम यूज करते हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन कंपाइलर में है तो इसलिए यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर में ये मस्ट है कि आप एक रिटर्न टाइप यहाँ पर लिखें. void के साथ ये कंपाइल नहीं होगा,
बट ऑफलाइन कंपाइलर जो होता है हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि हम वॉइड लिखें और हम रिटर्न टाइप कुछ भी ना लिखें तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये आप हैबिट बना लीजिए कि जब भी आप मेन फंक्शन लिखें उसके सामने इंटीजर लिख दें और रिटर्न टाइप 0 लिखें एट लास्ट में। अगर आपने ये हैबिट बना ली तो कभी कभी आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपकी ये फंक्शन है। तो दिस इज द फर्स्ट। और अब जो फंक्शन स्टार्ट होता है तो दीज आर द कर्ली ब्रैकेट जिनका हम यूज करते हैं फंक्शन को ओपन करने में और क्लोज करने में। दीज आर द कर्ली ब्रैकेट। इसके अलावा और कोई से कर्ली ब्रैकेट से फंक्शन ओपन और क्लोज नहीं होगा, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये जो दो मैंने आपको दिखा रहा हूं, इन दो से आपका ये कर्ली ब्रैकेट किसी और के लिए यूज होते हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट है और ये इट इज दिस ब्रैकेट इज यूज्ड फॉर टू डिफाइन द अरे। जब हम अरे डिफाइन करेंगे उसमें हम इन ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ब्रैकेट हैं हमारे हर एक ब्रैकेट का अपना मीनिंग्स होता है। कर्ली ब्रैकेट को फंक्शन ओपन और क्लोज करने में, और जो स्मॉल ब्रैकेट है वो फंक्शन का साथ में डिफाइन करते हैं, और जो बड़ा हमारा लार्जेस्ट ब्रैकेट होता है इट इज यूज्ड फॉर टू डिफाइन एन अरे। तो यहाँ से आपका फंक्शन स्टार्ट हुआ है मैन। दिस लाइन इज द data type or variable define line. This line is what? Data type define and variable define line. यहाँ पर आप डेटा टाइप डिफाइन करते हैं और उसका एक वेरिएबल, तो दिस इज द डेटा टाइप। अब हाउ मेनी डेटा टाइप्स वी हैव? We have integer, we have float, long, double, character. These are the built-in type or predefined data type. Once again, I am repeating: integer, float, double, long, and character. These are the built-in data type. We can use directly these data type: integer, float, double, long. And the anyone tell me the size of data type? Anyone? Ashish? Ashish Kumar? Hello, sir. Will you tell me about float. The size of integer, float, double, long, character? सर फ्लोट की जो साइज होता है वो 4 बाइट होती है, डबल की 8 बाइट होती है, इंटीजर की सर कहीं कहीं पे देखते हैं वो 2 बाइट दिया रहता है या 4 बाइट होता है, लेकिन सर हमको लगता है 4 बाइट होगा। इंटीजर 4 बाइट जावा में होता है, C++ में 2 बाइट होता है। यस सर। ठीक है ना? यस सर, जी सर। बट नॉर्मली जो आपसे पूछा जाएगा, इंटीजर 2 बाइट होता है, फ्लोट 4 बाइट होता है, ओके, डबल 10 बाइट्स होता है, कैरेक्टर 1 बाइट होता है, एंड लॉन्ग any other student? Any other student? नेहा दलक? नेहा अदलक? हर्षराज? रोल नंबर 20 हर्षराज?
जितेंद्र सिंह, आयशा खान, सर जी सर आपने म्यूट करके रखा था। जी जी जी, ओके। हाँ सर। Hiten Singh, will you tell me about the size of long data type? सर लॉन्ग डेटा टाइप सर 8। 8, वेरी गुड। तो हर एक डेटा टाइप हम हमारे सामने क्लियर है। इंटीजर 2 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट, डबल 10 बाइट, कैरेक्टर सिंगल बाइट। तो these are the size of the various predefined data type which can use directly. Some of the data type we can define, that is called the user data type, and this is also called the abstract data type. So basically data types are the two types. One is the built-in data type and another is the abstract data type. Abstract data type, that we can define the definitions of that data type. So abstract data type we will see in when we will compile our program in terms of the class and object. जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को, और अभी जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं बिल्ट इन डेटा टाइप। तो वन बाय वन डेटा टाइप्स का यूज होता जाएगा, आप लोगों को देखते जाएंगे। राइट नाउ इन दिस प्रोग्राम वी आर यूजिंग इंटीजर डेटा टाइप एंड द वेरिएबल, दिस इज द नंबर, and the how we can define the variable. If you define the variable number 1 and space numb number 2, that means we want declare two variable integer type, one is the number and another is the number 2. So what will happen? It will happen, it show the compilation error, because it will count number 1 and number 2 as a single variable. वेरिएबल डिफाइन करने का एक तरीका होता है कि हमें अगर इंटीजर टाइप का डेटा वेरिएबल डिफाइन करने हैं तो नाउ पुट द कॉमा बिटवीन द टू वेरिएबल्स. If we are not putting the comma or we are not separating two variable, it will count as a single variable. And variable, when we define the variable, it should be in continuous form. यहाँ पर number 1 and number 2 right now it is a break by space. If we want to connect with two वेरिएबल, तो इट विल एज ए काउंट सिंगल वेरिएबल, मतलब आपके वेरिएबल में कहीं कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। जो भी वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हैं स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस का मतलब है कि वी आर ट्राइंग टू डिक्लेयर more than one variable, and when we define more than one variable we required separation between the variable, and the separation between the variable used by comma indicator. जो comma indicator है आपका comma sign उससे आपका है। तो this is the variable definitions. आप number of variables we can define like I, like j, like k, all are should be सेपरेट बाय द कॉमा। तो नंबर ऑफ वेरिएबल डिफाइन आप कितने भी कर सकते हैं एक डेटा टाइप में, बट ऑल वेरिएबल शुड बी सेपरेट बाय द कॉमा, नो स्पेस बिटवीन द वेरिएबल्स, otherwise it will show the compilation error. So this is your data type and declaration of the variable. Now cout, come at the cout. This is the syntax of the cout. Cout along with the this to greater than sign और लेस देन साइन, in आपका ये है और ये आपका cout का सिंबल है। ये आपको लगाना जरूरी है cout लिखते समय और cin लिखते समय। अगर आपने यहाँ पर एक और बढ़ा दिया या फिर आपने यहाँ से एक कम कर दिया, it will show compilation error. The error will be syntax is not properly defined. So be careful to use cout, cin, use the double less than or double
greater than sign. This is the enter an integer. If we show something on the output screen as it is, then we required डबल कोटेशन. अगर आपने ये डबल कोटेशन के बीच में जो भी लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होगा विदाउट एनी चेंजेस. क्या बोल रहा हूं मैं? आपने डबल कोटेशन के बीच में जो भी लिख रहे हैं इसका मतलब है एज इट इज प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन पर. तो अभी अब जब प्रोग्राम रन होगा हमारा तो इट विल शो एज एन इंटीजर एंड enter an integer. Right now, sorry. मैंने कंपाइल किया प्रोग्राम को. देखिए आपके पास स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा. स्क्रीन इज विजिबल? यस, एनीवन? आशीष? Yes sir. Yes sir. तो देखिए जैसे मैंने लिखा एंटर एन इंटीजर तो सीधा सीधा सिंपल सा एज इट इज प्रिंटेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन एंटर एन इंटीजर. नाउ वी वांट टू input number through keyboard. For this we used cin, enter number. Number is what? This is the defined variable. जो वेरिएबल में आपने डिफाइन किया उसी वैल्यूज को आप सी इन के साथ लीजिए तो ये बोलेगा कि नाउ इट विल एग्जीक्यूट एज ए स्कैनिंग ऑप्शन. सी इन इंटर नंबर. नाउ वी पुट द नंबर 5 like 5 and press the enter. So you will see you entered 5. सी आउट ने फिर क्या लिखा? यू एंटर्ड. एंड जो नंबर आपको प्रिंट कराना है तो उस वेरिएबल को एज इट इज यहाँ पर लिख दीजिए. तो दिस इज योर बेसिक प्रोग्राम ऑफ C++ के आप एक सिंपल सा एक यूजर के थ्रू आपने एक एंट्री कराई स्क्रीन पर और आपने डिस्प्ले कराया वही चीज. नाउ कम टू द अनदर प्रोग्राम. Just wait. Come to the another program. तो ये जो प्रोग्राम मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ ये कोटेंट एंड रिमाइंडर हमारा निकाल के देगा कि अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो व्हाट विल हैपन. इंटर डिवाइडेंड. We put the enter dividend. Suppose we enter the 12. We put the 5. Now, what if we divided 12 by the 5? Then what will happen? Quotient कितना आया? 2 and remainder कितना बचा? 2. तो the program को अब थोड़ा सा और देखिए कि हमने ऑपरेटर जो यूज किए हैं वो हमारे ऑपरेटर कौन कौन से थे? प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, power. These are the operator we can use directly in program. So this is the variable defined. All are integer type. These two lines we have already discussed. These two lines already discussed. C out enter dividend. C in में हमने स्कैन कराया. फिर C enter किया डिवीजर. C in डिवीजर किया. नाउ कोटेंट एंड रिमाइंडर में ये वैल्यूज हमने पास कराई. तो दीज आर द ऑपरेटर. दिस इज द इक्वल ऑपरेटर, दिस इज द डिविजन ऑपरेटर, दिस इज द रिमाइंडर ऑपरेटर एंड दिस इज द इक्वल ऑपरेटर. तो दीज ऑपरेटर वी कैन यूज डायरेक्टली. जो भी ऑपरेशंस आप मैथमेटिकली यूज करते हैं C++ में उन ऑपरेटर्स को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो बिटवीन द वेरिएबल टू परफॉर्म एनी टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन. So once the operation will perform dividend divided by the divisor, the result will stored in another variable that is called the quotient. And similarly, dividend remainder by the divisor, and the result will stored in the another variable remainder. And these two variables, जो quotient and remainder हैं, हमने as it is उनको print करा लिया. Now come to the this word AND-L. AND-L it is used for to print output screen पर new line.
न्यू लाइन में अगर आपको आउटपुट स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना है तो हम यूज करेंगे एंड एल ऑप्शन। जब भी हम चाहते हैं कि जैसे ये एंटर डिवाइडेंड है, अब अगली जो लाइन आए हमारी वो न्यू लाइन पर आए, तो आपको देखिए न्यू लाइन पर लाने के लिए आप एंड एल का यूज करेंगे। तो सिंपल सा है कि ये ऑपरेशंस आपने यूज किए, आपने एक C++ प्रोग्राम को एक स्टेप्स आप आगे बढ़े। नाउ कम टू द अनदर नेक्स्ट प्रोग्राम। Find the size of the variable. Find out the size of the variable. Just run किया मैंने प्रोग्राम को। Look at this. The size of the variable, जो अभी हम बात कर रहे थे वेरिएबल की साइज की, ठीक है, यहाँ पर इंटीजर को 4 बाइट में लिया है, यहाँ पर फ्लोट को 4 बाइट बता रहे हैं, डबल को 8 बाइट बता रहे हैं। ये स्टैंडर्ड जावा का कंपाइलेशन वाला है, ये स्टैंडर्ड जो लिया है इन्होंने, ये जावा के डेटा टाइप का यूज कर लिया है इन्होंने। ये जो कंपाइलर है C++ का, उसने जो जावा का बेस है उसको एज इट इज मान के यूज किया है। तो अब इंटीजर 4 बाइट होता है वहां पर जावा में और डबल 8 बाइट का होता है, तो वही इन्होंने C++ में भी अडॉप्ट कर लिया है। तो अभी जैसे आशीष हमारे सामने बोल रहे थे कि कहीं कहीं हमने इंटीजर 4 बाइट देखा है, तो वो यहाँ पर आपको हमने शो करवा दिया कि 4 बाइट देखिए कहाँ पर है। To show the size of the data type, we need a function that is called the size of. This is the function and it is a predefined function. And working of this function is stored in the iostream.h file. सीधा सीधा एक फंक्शन हमने लिया साइज ऑफ, और उसके अंदर हमने डेटा टाइप पास करवा दिया, साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ डबल। तो मेरे को हर एक कैरेक्टर का जो साइज है वो प्रिंट होके यहाँ पर डिस्प्ले में आ गया। यस आशीष। यस आशीष कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, जो आपने साइज बताया है इनका 4 बाइट, वो 4 बाइट ही होता है। जो एक दो टर्म होता है, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। तो शॉर्ट की 2 बाइट होती है, हाँ, और लॉन्ग की 8 definitely। बाइट होती है। इंटीजर की 4 बाइट होती है। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो आप, है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, डेफिनेटली 100% राइट। कि शॉर्ट और लॉन्ग में 4 बाइट हो जाता है, शॉर्ट में 2 बाइट हो जाता है। अब चूंकि मैं डेटा टाइप डिटेल में नहीं बता रहा था, इसलिए मैंने वो सारे टर्म्स को वो कर दिया था, हाँ है ना। सर, एक और भी पूछना सर, आपने ऊपर में वेरिएबल डिफाइन किया था, तो वहाँ पे सर आपने लिखा था, सर आपने वेरिएबल ऊपर में डिफाइन किया था ना, इंटीजर नंबर 1। हाँ, तो वहाँ पे आपने लिखा था कि डेटा डिफाइन एंड वेरिएबल डिफाइन। तो हम लोग वहाँ पे डेटा टाइप को डिफाइन थोड़ी कर रहे हैं, वो तो पहले से डिफाइन है। हम लोग वहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं ना। मतलब डेटा टाइप जो है ना, डेटा टाइप को डिफाइन है, डेटा टाइप को अपन यूज करते हैं वहां पर, है ना, कि हमें किस टाइप का डेटा टाइप लेना है, दैट इज मीनिंग। मतलब जब मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो जैसे प्रोग्राम बनाने के लिए मैं बोलूंगा आपसे कि अब आप दो वेरिएबल लीजिए आप ए एंड बी, तो अब आपको डेटा टाइप को वो करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो डेटा टाइप सपोज करिए मैंने इंटीजर लिया, तो मैंने वो बोला कि मैंने डिफाइन कर लिया है डेटा टाइप इंटीजर इन बिल्ट इन टाइप, ऑलरेडी वर्किंग इज प्री डिफाइंड, बट राइट नाउ वी आर यूजिंग दिस एंड नाउ वी आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल टू ए कॉमा बी। तो जो ये लाइन है हमारी, इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल एंड द टाइप्स ऑफ द वेरिएबल। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, मेरा मतलब ये है उसको एक्सप्लेन करने से कि दिस लाइन is used to define or to declare the variable and the types of the variable. What types of the variable we
डिफाइनिंग और डिक्लेयरिंग, किस टाइप्स के आप डिक्लेयर कर रहे हो वेरिएबल, तो ये टाइप्स हम बताते हैं, इसके लिए हम ये लाइन यूज करते हैं। ओके ओके, so now come to the another program, type conversion. Type conversion, that means now another comes on the type conversion. Type conversion, that means if we are टाइप कन्वर्जन दैट मीन्स कि अगर मैंने डेटा टाइप इंटीजर लिया है या डेटा टाइप मैंने फ्लोट लिया है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैंने डेटा टाइप फ्लोट लिया है और मेरे को फ्लोट पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज नहीं डिस्प्ले करानी है, इसका मतलब है कि मेरे को इंटीजर टाइप का डेटा लेना है। इंटीजर वो डेटा टाइप होता है जिसमें प्योर इंटीजर वैल्यू आती है, फ्लोट वो डेटा टाइप होता है जिसमें पॉइंट के साथ वैल्यूज आती हैं, ठीक है ना। तो अब हम चाहते हैं कि अगर हमारा डेटा टाइप कन्वर्जन हो तो हम किस टाइप से करेंगे, तो नाउ लुक एट दिस डबल एक्स। राइट नाउ आई हैव डिफाइंड वन वेरिएबल एक्स एंड द डेटा टाइप इज डबल, and we passed value of x is 1.574. now we want to add +1 in this x variable and we want to show as a integer, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x के आगे ब्रैकेट में जिस भी टाइप में आपको कन्वर्ट करना है वो आप कन्वर्ट कर लीजिए, दैट इज द टाइप कन्वर्जन। ये देखिए ये जो लाइन मैंने दिखाई है दैट इज द टाइप कन्वर्जन, हायर हो रही इंटीजर है, मतलब किसी भी डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए आपको टाइप कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। व्हाट टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन, दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, कि हम टाइप कन्वर्ट करके दे रहे हैं, बाय डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल के मैं इस लाइन को थोड़ी देर के लिए कट करता हूं और बोलता हूं कि मैंने इंटीजर फ्लोट फ्लोट a comma b, we have defined two variable float a and float b. now another variable I define s, that is called the sum. now we define the value of a is equal to 10 a is equal to 10 and b is equal to 20. now we want to add these two variables, sum is equal to a plus b, and we want to display cout just wait, cout sum, and this is the sum, and what the value of 10.10 और 24। वेरिएबल हमारे कैसे थे, ए और बी हमारे वेरिएबल थे फ्लोट टाइप के, हमने वैल्यूज भी फ्लोट टाइप की पास करी। इंटीजर सम, जो हमारा सम है इन दोनों का सम, वो किस में जा रहा है, स्टोर हो रहा है सम नाम के वेरिएबल में, एंड द सम वेरिएबल इज द इंटीजर टाइप। then what will we happen, once we run the program, that will be the error, that is called the type conversion। ये लिखा है टाइप कन्वर्जन में, once again now sum is equal to 30। what happened, result अगर आप लोगों को दिख रहा है तो you will find out the 30, जबकि होना चाहिए था इसका रिजल्ट 30 point something।
यस एम एन राइट, मतलब जो रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट में सिर्फ सम 30 आ रहा, मतलब प्योर इंटीजर वैल्यू आ रही है। तो इस टाइप का मतलब आपने दो वैल्यू फ्लोट में ली थी, लेकिन रिजल्ट आपने शो कराया इंटीजर में। लेकिन हमने यहाँ पर ऐसा कोई टाइप कन्वर्जन टाइप का काम नहीं किया है। तो इस टाइप का जो हम टाइप कन्वर्जन है, दैट इज कॉल्ड द इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन। Such types of type conversion is called the implicit type conversion. और इससे पहले जो मैंने आपको बोला था like this is the explicit type conversion. If here we are forcing to convert x into integer, यहाँ पर x को हम फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर टाइप में। तो उसके लिए एक सिंटैक्स होता है कि आपको ब्रैकेट के अंदर उस डेटा टाइप का, कि अगर आप सपोज करिए x को कैरेक्टर में करना चाहते हैं तो नाउ जस्ट टाइप द कैरेक्टर x, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन दिस फ्लोट देन टाइप द फ्लोट। तो x को जिस भी टाइप में कन्वर्ट करना है आपको वो टाइप का नाम लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के आगे, दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जैसे ही आपने रन किया प्रोग्राम को, यू विल सी एड टू वैल्यू 3, एड टू वैल्यू 3। देखिए यहाँ पर एक फ्लोट भी वैल्यू थी और यहाँ पर डबल की वैल्यूज थी, मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज गायब हो चुकी हैं और सिर्फ प्योर इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं। तो दोनों टाइप के कन्वर्जन देखे आपने डेटा टाइप में, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। साक्षी अटेंडेंस ले लीजिएगा। यस सर। है ना, लेस देन 1 मिनट बचा है, कभी भी ये ऑफ हो सकता है। तो अब अगर किसी को कोई डाउट है, मैं आपको प्रोग्राम भी शेयर करूंगा। इफ एनीवन हैव डाउट देन डिस्कस इन टुमारो क्लास। ओके, यस सर। और आप सारे स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग टाइम पे क्लास में ज्वाइन करा करिएगा। लेट वाले को मैं फिर अलाउ नहीं करूंगा। आफ्टर 10 मिनट लेट वी विल नॉट अलाउ इन द क्लासरूम। So this is my humble request from all of you. Please join class on time. After 10 minutes, I will not entertain or I will not allow